की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सम्राट चौधरी कल शपथ लेंगे और आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचेंगे। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। उनके औपचारिक नाम की घोषणा कर दी गई है। विजय सिन्हा ने उनके नाम की घोषणा की है और उसके बाद तमाम विधायकों ने इस पर मोहर लगाई है। शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी जैसे ही बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म होगी उसके बाद विधानसभा के जो सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक है, एनडीए की बैठक से ही तमाम नेता आएंगे लोक भवन, जहां राज्यपाल अता हसनैन से मिलेंगे और उनको कल अपना दावा सरकार बनाने का पेश करेंगे। चूंकि आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है तो मंत्रिमंडल खत्म हो गया, बर्खास्त हो गई है यहाँ पर, और बिहार में अभी कोई शासन व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार को कार्यकारी व्यवस्था के तहत रखा गया है। शोभना, एक बात बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार आज जब इस्तीफा देने जा रहे थे उससे पहले शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद नितिन नवीन और BL संतोष, ये तमाम लोग नीतीश कुमार से मिलने आए थे। साथ में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे। बाकी लोग तो लौट गए, लेकिन सम्राट चौधरी यहीं रुक गए और उसके बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ सीधे चले गए लोक भवन, जहां जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। और आज आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का नाम जैसे ही सामने आया है उसके बाद ये पहले से ही जानकारी थी और आपने बताया ही कि कुशवाहा ने पहले से ही उनको बधाई दे दी थी और ये पहले से तयशुदा था। लेकिन एक बात तो आज माननी पड़ेगी प्रशांत, आज एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी जब भी मुख्यमंत्री पद का नाम का ऐलान करती है तो वो सरप्राइज होता है सबके लिए, लेकिन इस बार सरप्राइज नहीं है। ये सम्राट चौधरी के नाम पर हमारे सूत्रों से सुबह ही हमें जानकारी मिल गई थी और जी न्यूज ने ये बता दिया था अपने दर्शकों को। हालांकि हमने दिल्ली के चुनाव के बाद भी रेखा गुप्ता का नाम बता दिया था, तो आज फिर एक बार जी न्यूज के जो खबर है उस पर मोहर लगी और बीजेपी भी इस बार सरप्राइज देने में सफल नहीं हो पाई है। देखिए, आपने सही कहा कि बीजेपी का पेपर लीक हो गया था और बीजेपी का पेपर इसलिए लीक हो गया था कि सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार बिहार में जब भी आए तब भी उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को एक दिन बड़ा आदमी बनना है। यानी इसका इंडिकेशन वो पहले से दे रहे थे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और अंततः सम्राट चौधरी को चुन लिया गया। आज सुबह जो जी मीडिया ने ये खबर दी उस समय भी कई लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर सम्राट चौधरी को सीएम के लिए अगर इस तरह की बातें की जा रही है उसके पीछे के तर्क क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो लेकिन एक बात बता दूं, बीजेपी में ये पूरी तैयारी हो गई थी। कल जब गवर्नर हाउस से प्रिंसिपल सेक्रेटरी सम्राट चौधरी से मिलने गए थे उसके बाद उनके घर की सुरक्षा का जो दायरा था उसे भी बढ़ा दिया गया था, तभी ये अंदाज़ा हो गया था। और उसके बाद जब आज नितिन नवीन यहाँ आए और उनके साथ नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी की लंबी बातचीत हुई, उसमें भी यह कंफर्म हो गया था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले अगला सवाल जो मन में है वो ये कि क्या अब उप मुख्यमंत्री पद, क्योंकि ये कोई आप भी जानते हैं कि संवैधानिक पद मतलब ये होता नहीं है, ये बनने लगा है अब सरकारों में उप मुख्यमंत्री का पद। अब उप मुख्यमंत्री के पद पर अब किसका नाम आगे चल रहा है? कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा भी या सिर्फ मुख्यमंत्री शासन चलाएंगे मंत्रियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ? देखिए शोभना, देखिए जो हमारे पास सोर्सेस से जानकारी है कि पहले निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर जोरदार मुहिम चली, लेकिन निशांत कुमार ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सरकार में भी शामिल नहीं होंगे, मंत्री पद भी नहीं लेंगे। उसके बाद जेडीयू की तरफ से जो 2 नामों पर चर्चा हुई है और जिस पर अभी जो जानकारी है मेरे पास कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर मुहर भी लगा दी, वो नाम है विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। इसके पीछे भी यह है कि जो जातीय समीकरण है, जेडीयू उस समीकरण को साधना चाहती है।